नाशिरे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सबको आले रसूल का वास्ता, सब लोग बैठ जाइए। भाई आपको अपने मोबाइल से वीडियो बनाने, हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अल्लाह, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अरे वाह 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 वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या बात है, वाह वाह। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? अरे वाह 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 वाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम? चट्टान छोड़ दें हम? क्या कहने, वाह वाह। 4 मिसरे और सुनिए। हर आदमी दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, और अब वतन की मोहब्बत है, दावा करना भी चाहिए, मगर हाशिम कानपुरी दलील के साथ करता है जी। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। बेशक। परेशान मत होइए, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। बेशक। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे हैदरी। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और अपने अपने महल्ले और गांव के जिम्मेदार लोग आए हैं। देखिए, इस 4 मिसरे में और गौर कीजिएगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात, कुरान का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। मैं सबसे पहले, बड़ी तादाद में जलसे में हमारी माँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, उलमाए किराम हाजिर हैं, अइम्मा मसाजिद मौजूद हैं, और कानपुर लखनऊ से ये यूट्यूबर हजरात भी आए हुए हैं। ये रसूलाबाद से उठने वाला हमारा पैगाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पैगाम आप तक पहुंचे ताकि इतनी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस कराने का हक अदा हो सके। हमारे अतहर खान साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, इन लोगों ने मेहनतें की, मशक्कतें की, तब जाकर के इतना मजमा इकट्ठा हुआ और जलसे में आज लोग शरीक हैं। एक ऐसा पैगाम है मुसलमानों जो इस वक्त हमें और आपको बहुत बेचैन कर रहा है। नौजवानों, कान खोल करके सुनो, अपने आंगन तक, घर तक, दरवाजे तक, दीवारों तक मेरा ये पैगाम लेकर जाना। आजकल ये मोबाइल के जरिए से कितने जराइम हो रहे हैं। बोलो,
हमारी बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनका जबरन निकाह हो रहा है, वो मुर्तद्दा हो रही हैं, उनको इस्लाम से निकाला जा रहा है। बाज़ाब्ता जालिमों की कमेटी बनी हुई है कि एक कलमा पढ़ने वाली बेटी को निकाल करके लाओगे तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके बाद उस बच्ची का हश्र क्या होता है, निकाह के बाद कुछ नहीं होना, या तो मर्डर हो जाता है या तलाक देकर के वो बेटी छोड़ दी जाती है। मैं सिर्फ इस मकाम पर इतना आज बताना चाहता हूं कि इस्लाम जैसे मजहब के अलावा दुनिया के किसी धर्म ने एक बेटी को, मां को, बहन को इतनी इज्जत नहीं दी जो इज्जत इस्लाम ने दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों कान खोल करके मेरी बात सुनना, जो हक एक बेटी को, एक औरत को इस्लाम ने दिया है, पूरी दुनिया को मुझे चैलेंज करना है, आज तक ये हक दुनिया नहीं दे सकी जो इस्लाम हक देता है। और कैसे देता है जरा गौर तो करो। बेटी, कान खोल करके सुन लो बेटियों, एक बेटी बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। बेशक। शादी हुई, बीवी बनी, इस्लाम ने कहा बीवी शौहर के माल में तेरा हक। मां बनी, इस्लाम ने कहा सुन मां, बेटे के माल में तेरा हक। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए मैं बेटियों और बहनों तुम्हें समझाना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। औरत तो एक ही है समाज में, मगर इस औरत के बारे में क्या क्या ख्यालात का इजहार किया गया। सलमान रुश्दी से लेकर के तस्लीमा नसरीन जैसी मनहूस औरत के हवाले लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। जरा तवज्जो करने के मकाम में देखो, समाज में औरत एक है, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा। और यहीं तक नहीं, सुनो, अहले अरब तो औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उसको मसल देते थे। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले, अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपा कर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, उसे जहेज देना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनुष्य अफसर के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरे आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता और कहता ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरब यजरेबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है।
अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे, महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई तो शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी शाही कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। ए रसूलाबाद वालों, ये तो दुनिया औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया कह रही है। मगर आओ आओ उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबद खदरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और इस्लाम क्या कह रहा है? अगर ये औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्लाम से ज्यादा कोई इज्जत देने को तैयार है? बेटियों, अपना जहन मत बहकाओ, गुमराह ना हो, दुनिया आखिरत मत खराब करो। इस्लाम कहता है अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का ये मकाम, ये दर्जा, ये इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी। किसने बढ़ाया? अमेरिका ने? अरे बोलो यार, कुछ हुआ करो। अफ्रीका ने? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। लेकिन आप मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा। अच्छा बता दिया माँ के कदमों में जन्नत है। अब सोचो, माँ को ऊपर बांध दो, सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है। माँ ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, बोलो, जहन हाजिर है, पूरी तवज्जो है। इस्लाम किसी लालच वालच से नहीं फैला, किसी ताकत वाकत से नहीं फैला, किसी कुवत और दबाव से नहीं फैला। वरना मुझे एक बात बता दो, समाज के 4 तबके ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त अपने दोस्त का, साथी अपने साथी का, क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आपका जब साथी आपसे मिलेगा ना तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, कैसे हो, किस तरह हो। उसे खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद। अल्लाह अल्लाह। अरे बोला यार, देखो हमारे ये उलमा शोरा
जैसे ही आप यहाँ रसूलाबाद आए क्या इस्तकबाल होने लगा। आइए मौलाना शाहिद रजा साहब, आइए यूसुफ रजा साहब, तशरीफ लाइए, बैठिए, वेलकम, मरहबा। चादरें तब्दील कर दी गई, खुशबू से घर को मुअत्तर कर दिया गया। दस्तरखान है, ये नाश्ता, ये खाना है। आइए, बड़ा करम किया, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। बोलो आपके घर भी ये लोग जब मिलाद पढ़ने कॉन्फ्रेंसों में जलसों में जाते हैं तो आप इसी तरह ताजीम करते हो ना? लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं यहां से तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, बड़ा करम फरमाया, तशरीफ लाइए, जल्दी से मुकद्दस कदम रख दीजिए। बीवी बोली, अरे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर ही होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जो पीछे होंगे सलाम होगा तो सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। क्यों? बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर अपने मालिक का कभी अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो मुसलमानों, समाज के ये 4 तबके। दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चा बड़ों का अकीदतमंद नहीं होता, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, क्या इनकलाब आफरी पैगंबर कि मेरे रसूल ने अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं, मौला अली शेर खुदा की उम्र 8 साल से लेकर 10 साल तक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का खोलना, हाथ का बांधना, जमीन पर पेशानी रख देना। मेरे नबी फरमाते हैं, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, नबी का चेहरा देख के कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद। वाह 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 वाह। इस्लाम समझो, मैं पूरे वर्ल्ड को इस्लाम समझने की दावत देता हूं, और उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कहां है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। मैं मोहब्बत से आपसे कलाम कर रहा हूं, पूरा इस्लाम मोहब्बत से फैला है। वरना मुझे बताओ कि अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब दारे अरकम में जाते हैं तो पूरी मीटिंग करके जाते हैं। जानते हो इस्लाम फैल रहा था मक्के शरीफ में, धीरे 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 तकरीबन 39 मुसलमान हो गए, और जब 39 हो गए तो मक्के के सारे नेता घबरा गए कि अगर एक और हो जाएगा 40 मुसलमान हो गए। तो अरबों में था कि 40 आदमी किसी जमात में हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी, तो अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तब रोको इस्लाम, काबे में मीटिंग रख दिया, बड़े बड़े लीडर जमा हुए, अब हम किसी को मुसलमान नहीं होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में, मेरे हबीब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने तलवार उठाया, जोश में निकले, फिजाओं में लहराया, कहा खत्ताब का बेटा अब किसी को मुसलमान ना होने देगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई?
ये सुनना था कि कदमों में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए। दाखिले इस्लाम हो गया। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जब उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो यार, कुछ हुआ करो। किसके हाथ में? तलवार भी लिए, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए, गुलामी भी अख्तियार कर रहे हैं। मैंने कहा उमर, आपकी लोहे की तलवार नबी की बारगाह में जाके टुकड़े टुकड़े क्यों हो गई, काम न कर सकी? कहां रसूलुल्लाह के अखलाक की तलवार ने मेरी तलवार के टुकड़े कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा, उर्से मुकद्दस। मुसलमानों, अखलाक पेश करो। सुभान अल्लाह। बोलो, अखलाक से पेश आओ, अखलाक से इस्लाम की बातें करो, अखलाक से इस्लाम का पैगाम दो। पूरा अखलाक से इस्लाम फैल गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखो समाज में औरत एक ही है, मगर ये लिबास बदलती है। कभी बेटी बनती है, कभी बीवी बनती है, कभी मां बनती है। और शौहर का इंतकाल हो जाए तो परेशान ना हो, आप लोगों का नहीं होगा, टाइम पर होगा, तो बेवा बन जाती है। मगर आओ बेटियों बहनों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, और ये लिमरा एजेंसी के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिन इज्जतों से इस्लाम ने नवाजा है औरतों को, किसी धर्म में वो इज्जत नसीब नहीं हो सकती। जब जब औरत ने लिबास बदला है, तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। देखो, जब ये औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई तो 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा है, और निगाहों के सामने 25 साल के मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साला बेवा खदीजा को अपने निकाह में ले लिया। नबी की उम्र 25 साल, हमारी तुम्हारी उम्र जब 25 साल की होती है तो अपना कितना ख्याल होता है, ऐसा निकाह हो, ऐसी ससुराल हो, ऐसा जहेज हो, ऐसा माल हो। हमारी उम्र 25 साल की हो तो हमें अपना ख्याल, मगर मेरे आका की उम्र 25 साल हुई तो उम्मत की बेवाओं का ख्याल। सुभान अल्लाह। और नबी ने खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। दुनिया समझ गई, अरे जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। वाह 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 वाह। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए सुभान अल्लाह। अहले इल्म तवज्जो करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। बोलो, हजरत आयशा सिद्दीका, ये भी बीवी, हजरत सूदा से निकाह की, हजरत उम्मे सलमा से, हजरत उम्मे हबीबा से, हजरत मैमूना से, हजरत जैनब से, जैनब बिन्त खजीमा से, हजरत जुवैरिया से और हजरत सफिया से। नोट करो, रसूलुल्लाह ने बेवा के साथ निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने कुंवारी औरत से शादी किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी बेटी से शादी करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। और कैसा नबी का पैगाम अज़वाजे मुतहरात ने फैलाया, देखो मैं बताता हूं। हजरत सूदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 5 हदीसें रिवायत हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए, सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गोया मेरे रसूल ने इस इस्लाम को 1,24,000 कमो बेश सहाबा के जरिए भी बढ़ाया और अपनी अज़वाज मुतहरात के जरिए भी बढ़ाया। वाह 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 वाह। हज़रात तवज्जो कीजिए और ज़हन में इस बात को रखिए, यही औरत कभी समाज में माँ बनती है। क्या बनती है? जोर से बोलो। माँ बनती है। तो अल्लाह अकबर, इस्लाम इसका कितना दर्जा बढ़ाता है। बेटियों, इस्लाम छोड़कर कहीं खसक न जाना, बहलावे में मत आ जाना, रुपए पैसे अब गड्डी की लालच में मत आना। देखो, जब औरत माँ बनी है तो इस्लाम क्या कहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, इतने में एक सहाबी अबू तुफैल मौजूद, एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा एक औरत आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने फरमाया, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूलल्लाह हमको नहीं मालूम, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। अब यहां से मुसलमानों अकीदा सीखो, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने ये सुन्नते सहाबा है। कहा, सरकार हमें नहीं मालूम, मगर अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादरे रसूल पर बैठी है। हम तो इस मकाम पे आए तो महवे हैरत हो गए कि चादरे मुस्तफा पे औरत बैठी है। अरे वो चादरे रसूल अगर हजरत अबू बकर को मिल जाए तो सर पे उठा लें, हजरत उमर को मिले तो सीने से लगा लें, मौला अली जी से कलेजे से लगा लें, हजरत उस्मान गनी जी से तबर्रुक समझें, 7 तबर्रुक समझें, सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा। अरे सहाबा जिसे तबर्रुक समझें, जो चादरे रसूल इस गुनहगार उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू तुफैल सुनो, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूलल्लाह मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठा कर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठा कर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वर्रम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे आका फरमाते हैं, मुमकिन है कि तुम्हारी पैदाइश में जो तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था, उस छोटे से दर्द के एवज में अल्लाह तुम्हारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह। नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हो तो ले लो दुआएं, ले लो दुआएं। हम तुम जाते हैं मजारों पे, बोलो उर्स हो रहा है साहिबे मजार का, पीर गुलशाह साहब का, अलैहि रहमा का उर्स हो रहा है, आज तक तुम्हें हाजिरी देना नहीं आया। बहुत सारे लोग आते हैं और आके मजार को दाबने लगते हैं और लगता है बाबा बहुत थके हुए हैं और बड़ा फरमा बरदार मुरीद आया है, आज दबा के सारी थकावट उतार दे। मेरा जुमला नोट कर लो, एक अपने दिलो दिमाग में ले जाओ, मजारों को जाके दबाया न करो, बल्कि जब अजमेर जाओ, कि झौसा जाओ, महरेरा जाओ, बरेली जाओ, किसी वली के आस्थाने पर जाओ तो जाके मजार न दबाओ, बल्कि जब घर से चला करो तो माँ के पैर दबा के चला करो। बाप के सर में डाल करके चला करो, उन्हें राजी करके जाओ और जाओ मजार पर। इतनी दूर से फातिहा पढ़ो, कम से कम 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ,
और जानते हो पीठ कर लो काबे की तरफ, आदाबे कुबूर में है कि पीठ, जोर से बोलो। अच्छा नमाज पढ़ते हो तो रुख काबे की तरफ, मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ो तो पीठ। अबे हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, हम अल्लाह वाले की जियारत के लिए आए। वाह 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 वाह। नमाज और है, नियाज और है। अब एक बात बताओ, सबकी दुआ सुनता कौन है? इतना आसान मसला पूछ रहा हूं फिर भी 4-5 आदमी को मालूम है। सबकी दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, दुआ सुनता कौन है? पूरा मजमा बोले, सुनता कौन है? कहां से सुनता है? वसीला अलग चीज है, सुनता कहां से है, कौन सी जगह से? बगैर वसीले तो सुनेगा नहीं। क्यों? इसलिए जब अल्लाह ने अपना ऐलान करवाया ना तो अपने महबूब से कहा कुल हो अल्लाह हो अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब ऐलान कर दीजिए वो अल्लाह एक है, लम यलिद है वलम यूलद है, उसका कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं। तो अल्लाह तो डायरेक्ट कह सकता था बंदो मैं एक अकेला हूं, मैं लम यलिद हूं वलम यूलद हूं, मगर नहीं, अपने महबूब से कहा तुम कहो कि अल्लाह एक है। अबे जब खुदा अपने बारे में डायरेक्ट कहता नहीं है तो बंदों की डायरेक्ट सुनेगा कहां से? अरे वाह वाह वाह। जिसके वसीले से कहा है उसी के वास्ते से ज्यादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो सुनता कौन है? अल्लाह। सुनता कहां से है? हर जगह से। जहां से वसीला डाल दो वहीं सुन लेगा। रसूलाबाद से मांगो, यहां से सुनेगा। कानपुर से मांगो। अब मेरा एक सवाल है कि जब अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है तो मजारों पे क्यों जाते हो? अजमेर क्यों जाते हो? बरेली क्यों जाते हो? कलियर और कचौसा क्यों जाते हो? महरेरा क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है तो मजार क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, नोट कर लो, बहुत काम आएगा। अल्लाह ही सुनता है और वो हर जगह से सुनता है। वो अहसमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़ियुल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है, खबीर है। वो हाकिम हम महकुम, वो नासिर हम मंसूर, वो राहिम हम मरहूम, वो खालिक हम मखलूक, वो रज़्ज़ाक हम मरज़ूक, वो माबूद हम आबिद, वो मसजूद हम साजिद। सब कुछ अल्लाह कर सकता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वही सुनता है और हर जगह से सुनता है। फिर हम मज़ारों पे इसलिए आते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। वाह 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 वाह। चलो वहां से खुदा को पुकार लें जहां से खुदा की रहमत करे। जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था, घर के, तुम्हारे घर के अंदर के सबसे बड़े पीर तुम्हारे कौन है? माँ है और बाप है। बेशक याद रखना, इनको अगर राजी रखोगे ना और फिर मजार पर साहिबे मजार के वसीले से दुआ मांगोगे तो हाथ समटने न पाएंगे। दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी कि ये वो बंदा पुकार रहा है, वली का वसीला और वास्ता दे रहा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अब अल्लाह का वली भी राजी हो गया। लो वली राजी हुआ तो नबी राजी हो गए, और जब नबी राजी हुए तो खुदा राजी हो गए। तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन पे इस बात को उतारिए। जवानों, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। दुनिया में आज तक मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा कि वो कामयाब हो गया हो और साथ में उसके माँ बाप की दुआएं ना हो। ले आओ कोई आदमी जो कामयाब हो, साथ में माँ बाप की दुआ ना हो, ले लो माँ बाप की दुआ। लेकिन आज नौजवानों में होता क्या है यार, तुम्हारे नजरियात क्यों बदल हो जाते हैं? शादी हुई, कल तक जिस माँ को प्यार से माँ कह रहे थे, शादी हुई तो बुढ़िया कहने लगे। अबे क्या बीवी ने एक सिटरा प्यार दे दिया, ये बोली ही बदल गई। और शाम को दाखिल हुए एक डब्बा मिठाई का लेकर,
दरवाजे पे कनकी मार मार के देख रहा है कि माँ ना देख रही हो तो बीवी के रूम में लेके चला जाऊं। अब मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, नौजवान ये बता, 1 किलो मिठाई का डब्बा तूने किसकी नजर से छुपाया? किस नजर से छुपाया? अरे उसी नजर से छुपाया जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा, जिसने 2 साल तक तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया। बेटे के रोने पर रोने वाली माँ, बेटे के सोने पर सोने वाली माँ, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे। रोते हुए बच्चे को उसकी गंदगी देखकर हम ठहर नहीं पाते। वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, तुमने किसकी निगाह से? तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुआ? ये क्या है? कुछ तबर्रुकात है क्या? बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए, तवज्जो कीजिए जी। और जहन अपना हाजिर रखिए। बोलिए, जहन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है ना? 1 किलो मिठाई का डब्बा उस माँ की नजर से छुपा दिया। अरे नादान, अगर माँ के लरसते हाथ उस मिठाई पर लग जाते तो वो मिठाई तो ऐसे भी ना खाती उस उम्र में, मगर इस मिठाई की मिठास बढ़ जाती। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या हैरत है इस दुनिया में, गाड़ियों में कुत्ते घुमा रहे हो और बाप का टूटा चश्मा नहीं बनवा पाते, मां की टूटी हुई लाठी नहीं बनवा पाते। नौजवानों, आज तौबा करके उठो कि हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे। और अगर तुमने माँ बाप को दुख दिया, तकलीफ दिया, तो याद रखना, तुम्हारे दुख देने से और तकलीफ देने से अगर माँ की आंख में आंसू तैरे तो ये समझ लेना तुम्हारा जहाज समंदर में चल रहा था। अल्लाह। और चलती हुई कश्ती में दरिया का पानी आ गया। अब बताओ, अगर तुम्हारी कश्ती में दरिया का पानी आ जाए तो उस जहाज को और कश्ती को डूबने से कौन रोक पाएगा? इसी तरह अगर मां ने दुखी होकर, बाप ने बेचैन होकर आंख में आंसू बहाए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाएगा। अपने मां की ताजीम करो, मां से दुआएं ले लो, बाप को मत सताओ। बहुत बड़ा किरदार है बाप का इस समाज में, बहुत बड़ा किरदार है बाप का। याद रखना, तुम 10 आदमी मिलके एक बाप को पाल नहीं पाते। वो तन्हा बाप जो अपने माँ बाप को भी पालता है, बीवी को भी पालता है और अपने बच्चों को भी पालता है। कितना दुखी करते हो ये नौजवान लड़के, 11-11 बजे रात घरों से बाहर निकल जाते हैं। बाप बेचैन होता है, तड़पता है, अभी मेरा नूरे नजर नहीं आया, मेरा लखते जिगर नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, उसे बेचैनी होती है। नौजवानों, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनो और जब तक उनका साया तुम पर है उनसे दुआएं ले लो। अरे दुआ लोगे तो दुनिया आखिरत मिल जाएगी। देखो, बायजीद बुस्तामी हैं, जिनकी माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। बायजीद प्याले में पानी लेते हैं, माँ के सरहाने आते हैं तो क्या देखा, माँ की आंख बंद हो गई, माँ सो रही है। नफ्स कह रहा है सो जाओ, जब जरूरत होगी तो माँ पानी का मुतालबा करेंगी, मगर मुकद्दर कह रहा है कुछ लेना है तो खड़े रह जाओ। सरहाने खड़े हो गए, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, माँ ने आँख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया। बेटे ने पानी हाजिर किया, माँ ने कहा मेरे बेटे तुम
हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं लेकर के आया तो आपकी आंख बंद हो गई। मैं सराहने खड़ा गया कि पता नहीं रात के किस हिस्से में मेरी माँ को पानी की जरूरत पड़ जाए। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ की आंख में आंसू तैर गए। माँ तो माँ होती है ना, पूरी बाहें फैला दी। इसीलिए मैं कहता हूं, मियां बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामीन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है। माँ ने बाहें फैला दी, माँ तो माँ होती है। माँ और बेटे के प्यार में कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई मकरो फरेब नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। देखो, माँ ने बाहें फैलाई, कहा बेटे मेरी मोहब्बत भरी बाहों में आ जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। करीब आ गए बायजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह। हाथ का पानी लिया माँ ने, कहा मेरे बेटे तुझे सो जाना था, मैं माँ हूं माँ, मुझे तेरी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था। जानते हो माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है मुसलमानों? जरा गौर करना, जब पैदाइश का वक्त होता है, एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो मोहल्ले और खानदान की औरतें जमा हो जाती हैं कि देखें पैदा होने वाला है क्या, लड़की है, लड़का है, गोरा है, काला है, पेशानी कैसी है, नाक कैसी है। मोहल्ला और खानदान पैदा होने वाले का रंग और उसे देखता है कि मर्द है कि औरत, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, लड़की है कि लड़का। मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं देखती पैदा होने वाला कौन है, गोरा है कि काला है। माँ कहती है मोहल्ले की औरतों, सिर्फ इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सांसें ले रहा है कि नहीं, मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करती है माँ, इतनी मोहब्बत करती है माँ। आप तवज्जो फरमाएं और अपने ज़हन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश करें। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, माँ मैंने तुम्हारे साथ कोई मेहरबानी नहीं किया, तुमने तो 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक छाती का दूध पिलाया, रस में बिस्मिल्लाह खानी कराई, झूले में झुलाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर बेटे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ ने जुबान खोल दी। ऐ अल्लाह, जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। हज़रात जरा तवज्जो कीजिए और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, नौजवानों, अब अपने आप को बदलो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बदलो। बहुत दुनिया बिता ली। देखो जरा कपड़े कैसे पहन रहे हो, फटी हुई पैंट खरीद के ला रहे हो। बोलो, फटे हुए कपड़े खरीद के ला रहे हो। मुझे हैरत है, फटे कपड़े खुद खरीद के लाते हो, जींस फटी हुई है उसे पहन के आते हो। अल्लाह अकबर। अरे सुनो, इस्लाम ने तुम्हें ये इजाजत नहीं दी कि फटे हुए कपड़े पहनो, रिस्क की बरकत चली जाएगी। उसे सिल लो। सूफिया किराम ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दी काटने के लिए, सुई और धागा दिया है, उसे सिल लो। देखिए जरा नौजवान के बाल देखिए, इधर से कटा के, उधर से कटा के, आगे से, पीछे से, ऊपर, ऐसा लगता है कि मुर्गी का झौवा, किसी समंदर का जजीरा, ऐसे बाल रखे। अब मुसलमानों में तुम्हें बताना चाहता हूं, कल जाके तुम अपने अपने इलाके में बताना कि हमें क्या समझाया गया था। लिबास ऐसा पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, और लिबास ऐसा पहनो जिसमें इबादत में आसानी हो। और बाल कैसे रखना चाहिए? देखिए सब लोग बैठे रहें, सब लोग बैठे रहें। सैयद साहब किबला
स्टेज पर आ रहे हैं, सब लोग बैठे रहे, कोई बीच में ना आए, वरना देखिए अगर आप लोग बीच में आएंगे तो वक्त जाया होगा। आप अगर वक्त को बचाना चाहते हैं, सब लोग बैठे रहे, सब बैठे रहे। सैयद साहब किबला यहीं आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में कोई हाइल ना हो, बिल्कुल रास्ता साफ कर दीजिए। औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की आमद हो रही है, इस्तकबाल कर लीजिए। जो जहां बैठा है वहीं बैठ करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला खतीबे आलमे इस्लाम, खतीबे आलमे इस्लाम, नाशिरे मसलके आला हजरत, नाशिरे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सबको आले रसूल का वास्ता, सब लोग बैठ जाइए। भाई आपको अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, आप अपने हाथों को क्यों जहमत दे रहे हैं? ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप तो पहला काम ये कीजिए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, सब लोग बैठो। जितने लोग खड़े हैं, माँ बाप के हवाले से हुजूर गाजी इस्लाम का बयान हो रहा है, सब लोगों को अपने माँ बाप का वास्ता है। बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए, अदब के साथ बैठ जाइए। आले रसूल की मौजूदगी है, एक आले रसूल के सामने अदब के साथ बैठ जाएं, अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। बाद माशाअल्लाह सब लोग बैठ जाएं। और ये स्टेज वाले भाई आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइए, स्टेज पीछे खाली है मेरे भाई, स्टेज पीछे खाली है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जब जगह है तो फिर आराम से बैठिए। हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हमारे आपके दरमियान जमात अहले सुन्नत के बावकार खतीब, वलवला अंगेज, नसीहत आमेज बयान फरमाने वाले मुकर्रिर शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। अरे भाई ये स्टेज जो पर आप लोग तशरीफ ला चुके हैं, ये उलमा इकराम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सामईन को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आप लोग उस कोने से उठ के इधर आ जाएं, साइड में आ जाएं, जगह है, बहुत सारी जगह है स्टेज पर, बहुत सारी जगह है। लोगों को के दरमियान से हट जाइए, थोड़ा सा जहमत होगी। इंशाअल्लाह ताला मौसूफ का पुरखुलूस बयान समात फरमाएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुछ अपने अंदर तब्दीली लाओ। मुझे मुल्क और बैरून मुल्क में 40 साल हो गए तकरीर करते हुए, लेकिन जैसे 40 साल पहले जलसों का मिजाज था वैसे ही अब भी है। पहले तो इससे ज्यादा मजमा होता था, चूंकि ये चैनलों का दौर नहीं था तो तकरीर सुनने के लिए मौके पे जलसागाह पे जाना पड़ता था। इससे बहुत ज्यादा मजमा होता था पहले, अब कुछ भी नहीं।
बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, तकरीर सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या फायदा टाइम खराब करके, यहीं से देख लो, सुन लो। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपने को कुछ बदलो, अपने अंदर तब्दीली लाओ, लिबास ऐसा पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, इबादत में आसानी। सुभान अल्लाह। बाल क्यों ये बेजा बाल रख रहे हो यार? 3 तरीके के बाल हैं, या तो कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक रखो और या तो शाने तक रखो। ये किसको आइडियल बना लेते हो? किसे देखकर तुम्हारा मिजाज बदल जाता है? किसी को कड़ा पहने देखा तो कड़ा पहन लिया, फटी पैंट पहने देखा तो पैंट पहन लिया, और खड़े खड़े खाना खाते देखा तो खड़े खड़े खाना खाने लगे। अभी ये वो बात यहाँ आई है कि नहीं, खड़े होके खाना खाने वाली आ गई? क्या बोलते हैं उसको, खड़े होके जो खाना खाते हैं? बफर सिस्टम। मैंने अभी बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई ये खड़े होने को क्या बोलते हैं, तो एक बोला बम्फर सिस्टम। और देखो जरा सा, भीड़ लग जाती है, पहुंच गए निकालने के लिए प्लास्टिक की प्लेट और निकाल रहे हैं, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, पलेटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन जमीन पे गिर रहा है, मान नहीं रहे हो, चाहे जितना बर्बाद करना पड़ जाए। और बाद में कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और शाहिद भाई, ये लोग हमेशा वही लोग बोलते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, जो मौलाना लोगों की कभी दावत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन उलमा से पूछ लीजिए, अइम्मा से पूछ लीजिए, जो दावत नहीं करेगा वो हसदन बोलता रहेगा कि मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे मुर्गा खाते हैं, मुर्गा खाते खाते ऐसी नजर लगाया कि आलू बना डाला। और अगर तुम्हें भी मुर्गा खाना हो तो मैं बताऊं आसान तरीका, बोलो इन मस्जिदों के इमामों की तरह, इन आलिमों की तरह, इन तलबा की तरह, नेक बंदों की तरह पढ़ो नमाज़े पंजगाना, करो इबादत, ताकि ये अपने सजदे करबला में लेकर इमाम अली मकाम के सामने खड़े हो जाओ कि आका हुसैन सजदा हमने भी किया था, आपने भी किया था, आपने करबला में किया था, हमने इंडिया में किया था, आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था, आपने सजदा करके यजीदियत मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगियत मिटाया था। वाह 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 वाह। नमाज पढ़ो, जिन पर फर्ज है वो पढ़ते नहीं, जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले हैं। पाबंदी करो, पढ़ो तस्बीह फातिमा। नमाज पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे भी रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। हजरात, मैं एक आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। नौजवानों, अपने लिबास का मसला हो, चाहे बाल का मसला हो, खड़े होके खाने का मसला हो, अपना आइडियल किसको बना रहे हो? मुंबई में किसी अदाकार को देख लिया होगा, शर्ट फाड़ लिया तो तुमने भी फाड़ लिया, पैंट फाड़ी तुमने भी फाड़ लिए, लोहा पीतल तांबा पहना तुमने भी पहन लिया। अरे अपना आइडियल तुम क्यों बनाते हो? ये बंबई के अदाकारों को, इनको तो अपना आइडियल वो बनाएं जिनका कोई रहबर और रहनुमा ना हो। हमारे रहबर और रहनुमा हादिए अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे आइडियल सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, हजरत भूसगर हैं, हजरत खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साहिब रस्मी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल पीराने पीर सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हसैन नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं। आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूमे के छौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुन्नरी, अल्लाहुल हक खंडवी, आखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकारे महरेरा। हमारे आइडियल मुजद्दिद अल्फसानी हैं, हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान है।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत जामे